हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का कोड मास्टर गाइस। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस जीएस को इंस्टॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग वीएस कोड। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर अपना विजुअल कोड ओपन करते हैं और इंस्टॉल करना शुरू कर लेते हैं अपने एक्सप्रेस जीएस को। लेकिन गाइज आप लोगों को अगर एक्सप्रेस जीएस को इंस्टॉल करना है तो उससे पहले आप लोगों को ज़रूरी होगा कि आप लोग इंस्टॉल करें नोड जेएस को। अगर आप लोग नोड जेएस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप लोगों को मिलेगी हमारे डिस्क्रिप्शन में नोड जेएस को इंस्टॉल करने के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल कि आप लोग किस तरह से नोड जेएस को इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज आप लोगों ने अपना एक नया फोल्डर बना लेना है, कोई भी फोल्डर बना लेना है, कहीं पर भी बना लेना है और इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। आप लोगों ने फिर क्या करना है, यहां पर आकर आप लोगों ने लेफ्ट क्लिक करना है और इसको कर लेना ओपन विद वीएस कोड। जैसे ही आप लोग ओपन विद वीएस कोड करेंगे आप लोगों के पास यहां पर वीएस कोड आ जाएगा। यहां पर हमारे पास एक्सप्रेस जीएक्स की डायरेक्टरी। अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग अपनी एक फाइल बनाएंगे जिसको हम लोग नाम देंगे इंडेक्स डॉट जीएक्स नाम से। ठीक है। जैसे ही हम लोग इंडेक्स डॉट जीएस नाम की इस फाइल को बना लेंगे, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने ये करना है कि हम लोग अपना एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। आप लोग चाहे तो वीएस कोड के टर्मिनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट, मैं आप लोगों को दो अलग अलग तरीकों से सिखाने वाला हूँ। पहले हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से सीखेंगे, देन हम लोग किसकी मदद से सीखेंगे, देन हम लोग अपने वीएस कोड के टर्मिनल की मदद से सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस जीएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, सीडी डेस्कटॉप अपना पाथ देना जहां पर आप लोगों ने अपने फोल्डर को जो है वो रखा हुआ है। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उस फोल्डर का नाम एक्सप्रेस जो मैंने यहाँ पर रखा था, ये देख सकते हैं आप लोग, इस फोल्डर का नाम एक्सप्रेस है और इसको एंटर करेंगे। हमारे यहाँ पर ये पाथ कह रहा है कि नहीं मिला, तो मैं दोबारा लिखता हूँ सी डी डेक्स और एक दफ़ा इसको बंद कर देते हैं, सी डी डेस्कटॉप एंड देन यहाँ पर सी डी एक्सप्रेस। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना, आप लोगों ने करना ये है, मैं यहाँ पर इसके थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज जो है इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर इसका फ़ॉन्ट साइज जो है मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाए। यहाँ पर मैं इसको 20 कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। यहाँ पर आप लोगों ने करना है npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। अच्छा, वैसे अगर आप लोग इस तरह से एक्सप्रेस जीएस को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो ये एक बहुत ही रॉन्ग तरीका है कि आप लोग यहाँ पर लिखिए npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, क्योंकि इसको करने से पहले आप लोगों को जरूरी होता है कि आप अपने नाम के एक पैकेज बना रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा npm init। npm init क्या करता है, हम लोगों को पैकेज डॉट जेसन नाम की एक फाइल दे देता है जो जो हमारा खुद का एक पैकेज होता है, जो हम लोगों की बैकएंड डायरेक्टरी, क्योंकि एक्सप्रेस जीएस आप सीखना शुरू कर रहे हैं ना, तो बैकएंड डायरेक्टरी के अंदर हमारा खुद का एक पैकेज होता है जो हम लोगों को रिप्रेजेंट करवा रहा होता है कि हमने बनाया है और ये हमारा है। इसको जैसे हम लोग इंटर करते हैं तो ये टाइम लेगा थोड़ा सा। और यह देखिए इसने सबसे पहले हमारे फोल्डर के नाम को ही बाय डिफॉल्ट नाम बना दिया अपना। देन इंटर करेंगे, यहाँ पर आने के बाद इसको इंटर किया, उसके बाद इसने वर्जन बता दिया। देन डिस्क्रिप्शन, अब आप यहाँ पर आकर अपनी पूरे वर्क के लिए कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। देन आप लोग एंट्री पॉइंट लिख सकते हैं। देन इसके बाद कमांड, देन इसके बाद गिट की जो रिपोर्टरी है वो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कीवर्ड लिख सकते हैं। आथर, आथर में यहाँ पर आकर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि ये आथर है हमारा जी कोड मास्टर। एंड देन इंटर किया, एंड देन इंटर, और यहाँ पर आकर हम लोग यस करेंगे और हमारा पैकेट डॉट जेसन नाम की फाइल जो होती है वो बन जाती है। यहाँ पर अपने विजिट कोड को ओपन करेंगे तो ये देखें पैकेट डॉट जेसन नाम की हमारी ये फोल्डर जो है वो यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली नजर आए। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे npm इंस्टॉल इंस्टॉल एक्सप्रेस। इसके बाद जैसे ही हम लोग इसे एंटर करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा। आप लोगों का इंटरनेट जो है वो कनेक्ट होना जरूरी है। पैकेट डॉट जेसन बनाने के लिए आप लोगों का इंटरनेट जरूरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए इंटरनेट जो होता है वो जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए इसने पैकेट डॉट जेसन को भी जो है वो मॉडिफाई कर दिया। अब हम लोग इसको एक दफा बंद करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये पैकेट डॉट जेसन में हमारे पास एक्सप्रेस आ चुका है और यहाँ पर हमारे एक्सप्रेस का मॉड्यूल आ चुका है। अब एक्सप्रेस को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे अपने एक्सप्रेस को रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ नोड और यहाँ पर मैं इसको एक्सप्रेस कर देता हूँ और ये देखिए हमारा एक्सप्रेस आ चुका है। इसे कंट्रोल एस सेव करते हैं और जैसे हम लोग कंट्रोल एस सेव करते हैं, मैं यहाँ पर इसका टर्मिनल थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर टर्मिनल में आते हैं हम लोग, यहाँ पर टर्मिनल में आए। टर्मिनल में आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपने
पैकेज को दे देंगे नोड इंडेक्स डॉट जी। और जैसे हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए हमारा ऐप जो है वो लिस्टिंग कर रहा है, मतलब हमारा एक्सप्रेस जे जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन अब बात ये आती है कि आप लोग किस तरह से एक्सप्रेस जीएस को जो है अपने वीएस कोड के टर्मिनल से इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टेप बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इजी है। मैं सबसे पहले तो इसको जो है डेल कर देता हूँ, इसको हम लोग डेल कर देते हैं। ये देखिए हम लोग परमानेंट इसको डेल कर देते हैं। देखिए इसके बाद इस पैकेट डॉट लॉग जेसन को भी डायल कर देते हैं और इस पैकेट जेसन को भी हम लोग यहाँ पर डायल कर देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर अपना कंट्रोल सी दबाकर हम लोगों ने अपने सर्वर को बंद करना होता है, क्योंकि एक्सप्रेस जीएस हम लोगों को एक बाय डिफॉल्ट सर्वर देता है। तो आप लोगों ने कंट्रोल सी दबाकर इस सर्वर को जो होता है वो बंद कर देना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जब हमारा बंद हो गया, मैं इसको सबसे पहले तो यहाँ पर कर देता हूँ क्लियर। क्लियर करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे npm init, वही हमारे सेम टास्क होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर पैकेज का नाम देना है, वर्जन बताना है, डिस्क्रिप्शन देना है, यहाँ पर एंट्री पॉइंट देना है, कमांड गिटअप देना है, कीवर्ड देना है, आथर का नाम, आथर हमारा आ जाएगा जी कोड मास्टर। और जैसे ही हम लोगों ने इसको एंटर किया, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम लोग यस टाइप करेंगे तो हमारी पैकेट डॉट जेसन की फाइल जो है वो दोबारा से यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए इसका नाम जो भी आ रहा है कि ये एक्सप्रेस है, ठीक है। ये हमारे फोल्डर का नाम है अभी के लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस एंड इंटर करेंगे। अब ये दोबारा से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसको इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है। और जैसे ये हो गया तो इसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास आ चुका है एक्सप्रेस का फोल्डर। ये देखिए हमारे पास एक्सप्रेस जो है वो आ चुका है। तो इट इज़ सो इजी टू इंस्टॉल। और अनइंस्टॉल करने के लिए भी आप लोगों के पास होता है कि इंस्टॉल सॉरी npm आप लोगों ने ज़रूर लगाना है। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस एंड देन जैसे ही हम लोग इसको ये करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा जो एक्सप्रेस जीएस है वो यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ सो इजी टू क्रिएट दिस एंड सो इजी टू, आई होप गाइज यू विल अंडरस्टैंड। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैंने यहाँ पर किस तरह से सिर्फ लिखा, मैं इसको एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ। अगर मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर देखा ना, मैंने अभी सिर्फ ये लिखा था नोड, और यहाँ पर ये देखे मैंने तीसरी लाइन के ऊपर जाकर इसको एंटर किया तो ये हमारे पास एक्सप्रेस का एक बना बनाया टैबलेट आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन जो थी वो की हुई थी। एक अच्छा जो टीचर होता है वो अपनी सारी की सारी बातें जो होती है वो अपने स्टूडेंट्स को बता देता है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोगों को वो सारी की सारी बातें पता हो। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर किया हुआ है जावास्क्रिप्ट नाम से, सॉरी मुझे इंस्टॉल के अंदर ही जाना है अपने। और यहाँ पर मैं नीचे आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा कौन सा था, EVS नहीं नहीं नहीं, हाँ ये रहा जावास्क्रिप्ट EX6 कोड स्निपेट। ये आप लोग में देखेंगे, आप लोग यहाँ पर नीचे आएंगे, मैं एक दफ़ा इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग इसके नीचे आए तो आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्निपेट्स हैं, इंपोर्ट के, स्निप्स के, और इसी तरह से नोड जेएस के काफ़ी सारे आप लोगों को यहाँ पर स्निपेट मिल जाती हैं। तो जैसे ही आप लोग इन स्निपेट्स को इस्तेमाल करते हैं, कोड स्निपेट्स को इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप लोगों को क्या करता है, वो आप लोगों को और भी, और इसी तरह से ये नोड जेएस के स्निपेट्स हैं, ठीक है। अगर आप लोग नोड जेएस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप लोगों को ये एक्सटेंशन भी जो इंस्टॉल कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों को जो होता है वो शॉर्टकट बनाने में, जैसे ये देखे ना, ये मैंने एक्सप्रेस ये वाला शॉर्टकट मैंने ये वाले मेरे इस नोड जेएस के स्निपेट से आया था मेरा, जो मुझे यहाँ पर मिल गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा अपना नोड, और यहाँ पर मैं नोड, और यहाँ पर मैं रिएक्ट को, रिडिक्स को, या किसी भी चीज़ को यहाँ पर मापना चाहूँगा, ठीक है, तो वो सारा कुछ मेरे यहाँ पर बना बनाया कोड जो होता है वो मुझे यहाँ पर मिल जाता है। काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है, मतलब आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारे एंटायर कोड जो होता है वो बना बनाया, मतलब जो इनिशियल कोड होता है वो आप लोगों को बना बनाया मिल जाता है। आई होप गाइस यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल द कोड मास्टर को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, अभी तक सिर्फ इतना ही। गुड बाय।